चलिए, तो अब हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को बनाना था। हाँ ये ना, क्वेश्चन इस चैप्टर में दो तरह का आएगा। पहला कौन सा, आपको समीकरण दिया रहेगा, समीकरण को किसी भी विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। हंसाओ नहीं प्लीज, अब यहाँ ध्यान देना। आदमी को वैसे भी खुश रहना चाहिए। हाँ ये ना, हम बहुत खुश रहते हैं कि नहीं? खुश रहना हमेशा। आदमी कखनी ड्राम में पैक हो जाके कोई नहीं देखा है, क्या पता है। तो आजकल समय आ गया है ड्राम में पैक होने का। चलो अब यहाँ ध्यान देना, सुनो। देखो बाबू, तो हम लोग इसके पिछले वाले एक्सरसाइज को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे। दो तरह का क्वेश्चन जनरली चैप्टर में रहता है। पहला आपको समीकरण दे देगा, या तो ग्राफ विधि से, या प्रतिस्थापन विलोपन या बज्र गुणन विधि से आपको बनाना है, या फिर क्या करेगा, आपको लैंग्वेज देगा, उस लैंग्वेज से समीकरण निकालना है, समीकरण से फिर उसको हल करना है। तो आइए अब हम लोग एक नया विधि की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है विलोपन विधि। अब यहाँ पे देखिए, विलोपन विधि है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। आप लोग ये एलिमिनेशन नाम सुने होंगे, देखिएगा बिग बॉस हो गया या कोई ऐसा प्रोग्राम सब देखिएगा, वहां पे है ना, वहां जो कंटेस्टेंट होता है, वहां पे जो खेल रहा होता है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हाँ ही ना, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसको वहां से क्या किया जाता है, भगा दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, विलोपन, विलुप्त कर देंगे हम, गायब कर देंगे। विलोपन का मतलब क्या होगा, विलुप्त, विलुप्त का मतलब गायब कर देंगे हम, एलिमिनेट कर देंगे, भगा देंगे। हाँ ही ना, समझ में आ रहा है क्या? जो बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यही है आपके सामने, 4x प्लस 3y बराबर 33 समीकरण 1 है, 3x प्लस 2y बराबर 24 समीकरण 2 है। इसको आप ग्राफ विधि से आसानी से बना सकते हैं। 2 मिनट, इसको आप ग्राफ विधि से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसको प्रतिस्थापन से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन से आप लोग बनाए थे हम पिछले वाले क्लास में। जब प्रतिस्थापन हम स्टार्टिंग किए थे तो हम यही सेम एग्जांपल लिए थे, ठीक है। अब सेम एग्जांपल को अब हम विलोपन विधि से बना के आपको हम दिखाते हैं। देखिए नाम है विलोपन विधि, कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 हो गया ना। अब आप केवल क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 में से, समीकरण 1 तथा 2 में से, के में से, 2 में से। अब आइए समीकरण 1 को हम यहां लिख देते हैं, 4x प्लस 3y बराबर में क्या है बाबू, 33। दूसरा क्या है आपका, बराबर में क्या है, 24, ठीक है। चलिए आइए, अब हमको क्या करना है, अपने से कोई एक पद को क्या करना है, बराबर करना है। कोई एक पद को क्या करना है, बराबर करना है। या तो आप x वाले पद को बराबर कर लीजिए, या y वाले पद को बराबर कर दीजिए। जब आपको कोई भी एक पद को बराबर करना है, तो जब चॉइस आपके हाथ में, तो कोशिश कीजिएगा जो छोटा संख्या है उसको बराबर कीजिए, तो ज्यादा आसान होता है चीज। हाँ ही ना, जैसे देखो ये 3 2 छोटा है कि 4 3 छोटा है, 3 2। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी समझिए, अब कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। नीचे में 3 है तो ऊपर 3 से गुना कर दीजिए, और ऊपर में 4 है तो नीचे 4 से क्या करिए, गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अगर सर हम अपने मन से कैसे गुना कर देंगे, तो कोई नहीं, कुछ हम अलग नहीं किए हैं, समझिएगा। आप एक चीज जानते हैं, बराबर चीज में हम बराबर चीज को गुना कर सकते हैं। ये जो हम 3 से गुना किए, 3 से ये भी गुना हुआ, ये भी गुना हुआ, दोनों गुना हुआ, तो भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम जब इसको 4 से गुना किए हैं तो नीचे वाले को भी किए हैं, बराबर के इधर वाले को किए हैं तो बराबर के उधर वाले को भी किए हैं, अभी भी ये बराबर ही है। गुना करने पर भी ये क्या हो गया है, अलग नहीं हो गया, बराबर ही है। अब हम यहाँ पे आइए करते हैं, तो ध्यान रखना यहीं पर मेन ट्विस्ट है, कुछ नहीं करना है आपको। आप अगर मान लेते हैं 3 और 4 से नहीं करना है, तो 2 को ऊपर, 2 को है ना नीचे है तो ऊपर वाले से कर दीजिए, 3 ऊपर है तो नीचे वाले से गुना कर दीजिए। समझ में आ रहा है? क्यों करना है, बराबर करने के लिए। क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए। तो आप देखो 4 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा, 12x, जोड़ का जोड़, 3 गुना 3 क्या आएगा, 9y, बराबर का बराबर है। 33 गुना 3 क्या होगा, 99। अभी भी ये क्या है, बराबर है, क्या है, बराबरे है। बात समझ में आ रहा है क्या? काहे कि कॉमन आएगा 3, फिर कट फूट के उतने बचेगा, यही बचेगा। 4 तिया 12x हुआ कि नहीं, 4 दूनी 8y हुआ कि नहीं, बराबर में 24 गुना 4 करेंगे, 4 चौक 16 के 6 बचेगा 1, 4 दूनी 8 1
996। अब देखो ऊपर वाला समीकरण में देखो पहला पद 12x है, नीचे वाला समीकरण में भी पहला पद क्या है 12x है। हमको यही करना था, या तो x वाला पद को बराबर कर दो या तो y वाला पद को बराबर कर दो। देखिए हम 3 को ऊपर से गुना किए, 4 को नीचे से गुना किए, तो x वाला पद बराबर हुआ। अगर हम y वाला पद का 2 लेते ऊपर से गुना कर देते, 3 नीचे से गुना हो जाता, तो ये वाला पद मेरा बराबर हो जाता। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मन है वो पद बराबर कीजिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। समझ में आ रहा है क्या? है ना? जैसे कि नमक स्वादानुसार, उसी तरीके से है, आपको जो अच्छा लगे आप वही कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या करना है, इस दोनों समीकरण को घटा देना है आपस में। क्या करना है? घटा देना है। ये दो समीकरण जो मिला है उसको घटाइए। घटाने के लिए आपको मालूम है बीजगणित का घटाव में क्या होता है, साइन बदलता है। साइन, जब हम आप लोग को भाग बता रहे थे उस समय भी बताए थे ना, जब भी घटाते हैं तो साइन क्या होता है, बदलता है। तो यहाँ पे 12x के आगे प्लस है तो यहाँ क्या हो गया, प्लस, यहाँ है तो क्या हो गया, प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। सेजल इधर ध्यान देगी बाबू, बगल वाली दीदी अंजलि इधर ध्यान देना, ये कट गया क्योंकि प्लस में 12x में माइनस में 12x कट गया, खत्म। इसीलिए इसका नाम विलोपन रखे हैं, क्योंकि एगो पदे विलुप्त कर दिए। हाँ ही ना? जब एक से ज्यादा प्लेयर रहेगा, खिलाड़ी रहेगा, और जिताना एक ही को है, तो उस कंडीशन में हमको एलिमिनेट तो करना पड़ेगा ना, कुछ न कुछ बहाना बना करके, या कुछ ना कुछ, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाया या कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लगा करके। उसी तरीके से अगर हमको x या y का वैल्यू निकालना है तो एक को तो हटाना ही पड़ेगा, या x को हटाओ या y को हटाओ। हम अभी x को हटा दिए तो y का मान निकल जाएगा, किसका मान निकल जाएगा, और y हटा दिए तो x का मान निकलता, कोई एक का मान निकलता, तो ये कट गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये पे क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 9 में 8 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। 1 लिखते नहीं है, दोनों में बड़ा 9 है, 9 के आगे प्लस है तो ये भी प्लस हुआ, बराबर। अब 99 में 96 घट गया तो क्या आ गया, 3। तो देखो y का मान कितना आ गया, 3, सीधे डायरेक्ट फुल टॉस y का मान 3 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि y बराबर कितना आ गया, 3। अब ये y का मान जो निकल गया उसको कहाँ, जहां मन तहां रख दो। समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 में रख दो। खाली लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। आ जाओ समीकरण 2 में y का मान रखें। समीकरण 2 देखो क्या बोल रहा है, 3x प्लस 2y बराबर में 24। समीकरण 2 ही इसलिए लिए क्योंकि ये छोटा लग रहा है थोड़ा सा। 3x के जगह 3x, y के जगह पे हम क्या रखेंगे, y के जगह पे क्या रखेंगे, 3 बराबर में क्या है, 24 है। तो 3x प्लस 3 दूनी 6 बराबर में, कहाँ पे बाबू, ये नहीं, 2 का जगह पे 2, y के जगह पे क्या है, 3 है ना, तो y का मान 3 रख भाई ना दीदी का, तो वही रख ही दिलिए। तो 3x बराबर मेरा क्या हो गया, यहाँ 24 और प्लस में 6 उधर घट गया तो क्या हो गया, माइनस में 6। तो 3x बराबर क्या हो गया, 24 में 6 घटेगा कि ना आएगा, 18। 3 छक x बराबर कितना आ गया, 6। तो हम कहेंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर। अब आप लोग चेक कीजिए कि कल जो आपका पिछले बार क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन था, आंसर क्या आया था कि नहीं आया था ना। तो ये कुछ भारी को है, कितना आसान तो है। एलिमिनेशन इसलिए नाम रखा गया, विलोपन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि एक पद को, x वाले को या तो y वाला पद को हम गायब कर दिए। क्या कर दिए, इसीलिए इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है, एलिमिनेशन विलोपन विधि। एक क्वेश्चन से नहीं समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी एक और बताएंगे तब थोड़ा सा आपका क्लियर हो पाएगा। समझ में आ रहा है क्या, अभी तो एक ही क्वेश्चन बताया है ना। क्या हुआ यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ ना, घचपच यहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं है, पचपच सॉरी, आगे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लिए कि नहीं। चलिए समीकरण 1 तथा 2 में से, समीकरण 1 तथा, गोलू भैया ध्यान दे रहे ना, झूठ नहीं बोल रहे ना, पर हाँ तभी ठीक है, वेरी गुड। समीकरण 1 तथा 2 में से समीकरण 1 देखो क्या दिया हुआ, x प्लस वाई बराबर में क्या है, 11। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर में, हमको क्या करना है, कैसियो करके एगो पद को कटाना है। तो बताओ यहाँ पर कोई षड्यंत्र रचना पड़ेगा, आगे दाएं बाएं गुना उना करना पड़ेगा। अरे देखो ये ऐसे ही कटता हुआ नजर आ रहा है, प्लस माइनस नहीं कट रहा है, हाँ ना। जब ये ऐसे ही कट रहा है तो हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है। x और x के गो x 2x, और 11 और 5 16, कट गया। x का मान कितना आ गया, 8। इस x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण
दो में या एक में भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर x का मान क्यों नहीं चेंज करेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा बात। अगर हम साइन चेंज भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ऑलरेडी कट रहा था, हमको घटाने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी घट रहा है, ये कट रहा है, तो हम बिना साइन चेंज करके भी दिखा देंगे, ठीक है? तो भी बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप टेंशन मत लीजिएगा। साइन आपका मन है, देखो बराबर यहाँ पे आ रहा है, समझ में? अगर बराबर, हाँ, अगर यहाँ पे साइन चेंज करते तो एक्स करता, आंसर वही आता, कोई दिक्कत होता नहीं होता। खैर चलिए, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर समीकरण एक क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर में 11। एक्स की जगह पे 8 रख देंगे, 8 प्लस वाई बराबर में कितना आ जाएगा? तो वाई बराबर क्या हो गया? 11 माइनस 8। तो वाई का मान कितना आ गया? आप देखो निकल गया, यही था आंसर। चलिए, ये दीदी बोल रही है कि हम अगर नहीं साइन चेंज करेंगे, मतलब साइन चेंज करेंगे, अगर x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ आपको? 11। x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ? 5। आप साइन चेंज कीजिएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है तो ये कटा, प्लस प्लस प्लस, वाई और वाई कितना? वाई और 11 में 5 गया तो कितना आएगा? 6 आएगा। कट के देखो 3 आया, वाई का मान वही 3 आया, आया ना? तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो आपका इच्छा, जब मेरा यहाँ आसानी से कटा तो हम साइन क्यों चेंज करेंगे? बात समझ में आया क्या? इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम साइन इसलिए चेंज किए थे, अगर साइन चेंज नहीं करते तो 9 8 17 होता और 12 12 24 होता। कटता मेरा? नहीं कटता। इसीलिए हम क्या किए, दोनों को घटाए। क्या किए? अगर आपका मन नहीं मान रहा है ना, तो क्या कीजिएगा, इसको समीकरण 4 मानिएगा, इसको समीकरण 5 मानिएगा, 3 और 4 मानिएगा। लिखिएगा समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर। झूठ का मत लिखिए, आसानी से बना लीजिए। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, ये क्वेश्चन बन के आपका तैयार हो गया। एक्स का मान 8, वाई का मान 3। खाली आपको यहाँ पर लिखना है अलग से, क्या अतः एक्स बराबर 8 और वाई बराबर, आंसर हो गया तैयार। कुछ है इस सब में, क्वेश्चन में दम? बोलो हाँ या ना। नहीं है ना? तब आगे बढ़े, पक्का? चलो, अब आइए, अब हम आप लोग के बुक पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या करा? अब आप मोटा मोटी विलोपन समझ गए कि करना क्या है। कोई एक पद को क्या करना है? कटाना, विलुप्त कर देना है। समझ में आ रहा है क्या? आइए एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करे। दो व्यक्ति है बाबू, और दोनों व्यक्ति के आय का अनुपात कितना है? 9:7 है। बात समझ में रहेगा? 9:7 का मतलब क्या हो गया कि ये 9 रुपया कमाता है तो दूसरा कितना कमाता है? 7 रुपया कमाता है। अगर ये 900 कमाता है, दूसरा कितना कमाता है? 700। ये 90 कमाता है, वो कितना कमाता है? 70 कमाता है। समझ में आया? ऐसे ही है। और उनका वो जो खर्चा करता है, उसका खर्चा का अनुपात, अगर पहला वाला 4 टका करता है, दूसरा वाला कितना करता है? 3 टका। अगर पहला वाला 400 करता है, दूसरा वाला कितना करता है? पहला वाला अगर 4,000 करेगा, दूसरा वाला, पहला वाला 40 टका तो दूसरा 30 टका। इस तरीके से खर्चा करता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना में 2,000 रुपया बचा, वही हुआ प्रत्येक महीना, प्रति महीना, प्रति महीना में 2,000 रुपया बचा लेता है तो उसके मासिक आय ज्ञात करें। यानी कि उसका महीना का जो आय है, इनकम है, वो क्या करना है आपको? बचा करता लेता है। 2,000 रुपया वो क्या कर लेता है? बचा लेता है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 11 ही है ना, उसके बाद 10 के बाद 10 नंबर तक हो गया है। चलिए, क्या बताऊंगा राधिका? हाँ, इधर ध्यान देना। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 9:7 है। कितना है बाबू? 9:7 है। तो तुम एक बात बताना, यहाँ पे बोल रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में इतना, तो टोटल ये खर्च पहला व्यक्ति कितना खर्चा करता है? 4। 4 का मतलब 4x हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे, माना
पहले व्यक्ति का आय, वो एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का आय कितना मान लेते हैं? वाई। कितना मान लेते हैं? वाई। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो व्यक्ति है जिसके आय का अनुपात 9:7 है, तो पहला व्यक्ति का जो आय होगा वो कितना हो जाएगा? 9x। क्या हो जाएगा? और दूसरे का क्या हो जाएगा? 7y। गुड, 7y हो जाएगा। कर रहा है। और उनके खर्चों का अनुपात कितना हो जाएगा? और इसका 3y। कितना y? प्रत्येक महीना। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा है ना गड़बड़ लग रहा है हमको। गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना होगा। ये दो व्यक्ति के आय का अनुपात 9:7 है, उसके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक, देखिए थोड़ा सा बुक बाबू 2 मिनट। चलो लो, देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। दो व्यक्ति का, पहला व्यक्ति का जो इनकम वो कितना है? 9:7 है ना, है ना? तो पहला व्यक्ति का जो आय होगा वो 9x होगा ना। कितना होगा? 9x। क्योंकि 9:7 है तो पहला व्यक्ति का जो आय होगा वो कितना हो जाएगा? 9x। और दूसरे व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा? 7y। कितना हो जाएगा? 7y। कितना हो जाएगा? चलिए, वेरी गुड। अब उसी तरीके से पहले व्यक्ति का खर्च कितना होगा? 4x। कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा? 3y। कितना y हो जाएगा? 3y। इसको मिटाओ। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। बचत बाबू कैसे निकलता है ये बताइए। अगर आपको बचत निकालना हो तो बचत आप कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम 5,000 रुपया कमाए और 2,000 रुपया बचा लिए, कितना बचा लिए? तो हम खर्चा कितना किए? 3,000 खर्चा किए। तो उसी तरीके से ये कमाया कितना? 9x। कितना कमाया? खर्चा कितना कर लिया? 4x। कितना x खर्चा किया? 4x खर्चा किया। तो यहां पर ध्यान देना, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पहला आदमी 9x यानी कि कितना कमा लिया? इतना क्या किया? कमाया। एक महीना में 9x क्या किया? कमाया। खर्चा कितना करेगा? 4y। उसका बच कितना रहा है? 2,000 रुपया। कितना रुपया बच रहा है? 2,000 रुपया। तो इनकम में जितना फोर, नहीं नहीं नहीं, खर्चा को y माने हैं। खर्चा को क्या मानेंगे? y। जितना कमाया उसको x, खर्चा को y। तो वो इतना खर्चा कर दे रहा है। इतना क्या कर दे रहा है? खर्चा कर दे रहा है। तो हम इसको घटाएंगे तब ना बचत निकलेगा। बोलो हाँ ही ना। तो ये पहले व्यक्ति का क्या निकल गया? बचत। दूसरे व्यक्ति का देखो, दूसरा व्यक्ति कमा कितना रहा है? 7x। खर्चा कितना कर दे रहा है? 3y। बराबर बचा ये भी कितना ले रहा है? 2,000 रुपया। कितना रुपया? 2,000 रुपया। ये जिसको समझ में नहीं आया बोलो। देखो यहाँ पर दो व्यक्ति के आय का अनुपात दिया हुआ है। पहला व्यक्ति जो है वो कितना कमा रहा है? 9:7। इस अनुपात में ये कमा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो जब ये कमाएगा दोनों में अनुपात एक ही रहेगा, x ही रहेगा। 9x और 7x ही कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 9x और 7x। और वो खर्चा कर कितना कर रहा है? 4y और 3y। कितना y? 4y और 3y। तो पहला व्यक्ति कितना पैसा बचा रहा है? तो खर्च पहले तो कमा रहा है 9x और खर्चा कितना कर रहा है? 4y। तो 9x में 4y घटाएंगे वही ना बचत कहलाएगा। बोलो हाँ ही ना। तुम 50 टका कमाई और 20 टका खर्चा कर 30 टका ना बचाई। वही चीज यहाँ पर भी है। दूसरा व्यक्ति देखो कमाया कितना? 7x। कितना कमाया? खर्चा कितना किया? 3y। तो बचा कितना? 2,000। कितना हजार? 2,000। अब दो समीकरण मिल गया। दो समीकरण मिलने तक का देरी था, मेरा काम खत्म। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में से विलोपन विधि से ना बनाना है। समीकरण 1 तथा
दो में से। समीकरण एक देखो क्या बोल रहा है, 9x माइनस 4y बराबर में 2000। समीकरण दो देखो कितना है, 7x माइनस 3y बराबर में। अब बताओ, अगर मेरा ऊपर नीचे बराबर होता तो हम कटा देते, लेकिन बराबर है नहीं है, तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बराबर हमको करना पड़ेगा। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, इसको 7 से इसको 9 से गुना कर सकते हैं, तो लेकिन बड़ा ना होगा, तुम ही बताओ, इसको 7 से गुना करेंगे तो सबको 7 से गुना करेंगे, बड़ा वैल्यू आएगा, तो छोटा वैल्यू चाहिए। तो 3 को ऊपर से गुना कर दो और 4 को, ये चीज समझ में आया। हाँ ये ना, ये बराबर करने का तरीका है, क्रॉस गुना कर दो, क्या कर दो, क्रॉस गुना कर दो। अब ये देखिए, 9 तिया 27x माइनस 4 गुना 3 12y बराबर 3 गुना 2 6000, यहां टोटल हो गया। उसी तरीके से यहां करेंगे, 7 चौके 28x माइनस 4 तिया 12y बराबर, यहां पर हो गया 8000। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। अब हम इसको घटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तुम बताओ, अगर यहाँ प्लस माइनस आता तो कटा देते, काल हम घटा दे, सीधा क्या करते, कटा देते हैं, लेकिन नहीं है तो साइन चेंज करना होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है तो माइनस, तो ये मेरा क्या हो गया, कट गया। बोलो हाँ, ये ना, जब मेरा ये कटा तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 28 में 27 घटेगा तो क्या बचेगा, केवल x। बड़ा कौन है, 28, 28 का आगे क्या है, माइनस, ये पूरा खत्म। यहाँ क्या बचेगा, 8000 में 6000 घटाएंगे तो बड़ा कौन है, माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, x का मान कितना हो गया, 2000। अब इसका मतलब समझ जाओ, पहला आदमी कितना कमा रहा है, 9 दूनी 18, यानी 18000 कमा रहा है, कितना कमा रहा है। और दूसरा आदमी कितना कमा रहा है, 14000, कितना कमा रहा है, क्योंकि x का मान निकल गया ना, तो पहला आदमी का कमाई कितना है, 9x, कितना है, दूसरा आदमी का 7x, कितना है। तो पहला आदमी 18000, दूसरा आदमी 14000 कमा रहा है, कितना कमा रहा है, समझ में आ रहा है क्या। चलिए अच्छी बात है, ये तो कमाई निकल गया। अब y हमको निकालना है ना, तो y तो आराम से निकल जाएगा। इसको क्या करो, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, एक छोटा है कि दो, समीकरण एक छोटा है कि दो, नहीं ऐसे नहीं पता चलेगा एक छोटा है कि दो। देखो यहाँ पर x का मान है ना, तो x का मान के साथ यहाँ 9 है और x का मान के साथ यहाँ 7 है, तो ये ना छोटा हुआ। तो कई बार क्या होगा, यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ पर समीकरण एक में यहाँ 9 दे दिया, यहाँ बड़ा वैल्यू दे देगा, आपको देखने में लगेगा ये बड़ा और ये आपको छोटा। तो यहाँ देखिए, गुना किसके साथ करना है, 2000 बड़ा संख्या है, गुना करना है हमको किसके साथ, x के साथ। तो यहाँ पर देखो, दूसरा समीकरण में 7 के साथ गुना करेंगे और पहला समीकरण 9 के साथ, तो 7 ज्यादा ना सही रहेगा गुना करने में, तो इसीलिए हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 कहां पर है, यहां पर देखो क्या है, 3y बराबर कितना, x की जगह क्या रखेंगे, सात दूनी, ये उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, -3y बराबर 2000 और माइनस में 14000 में 2000 घटेगा कितना, 12000, 3 से कट गया, 3 चौके 12, तो y बराबर कितना आ गया, कितना। अब यहाँ क्या बोल रहा है, उसकी मासिक आय ज्ञात करें, महीने का आय ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो उसका महीना का आय कितना है, तो पहला व्यक्ति का आय कितना है, 18000, दूसरा व्यक्ति का 14000 है, बात समझ में आ रहा है क्या। और यहाँ पर देखो खर्चा कितना कर रहा है, y बराबर 4000, तो पहला व्यक्ति कितना करेगा, 9 चौके हाँ 4 है ना, 4 16000 खर्चा करेगा, दूसरा आदमी कितना करेगा 12000। तो तुम देखो, पहला आदमी 14000 का क्या कहते 18000 कमाएगा और कितना खर्चा करेगा 16000, बचाएगा कितना
2,000। और दूसरा आदमी कितना कमा रहा है? 14,000। और खर्चा कितना कर रहा है? 12,000। दो भी 2,000 बचा ले रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? इसे क्या सीखे? जितना कमाए उतना खर्चा। हाँ ये ना, बचाता तो ओवरऑल उस सब दोनों एक के बराबर है। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? एक्स और वाई का मान यहाँ पे निकल के तैयार हो गया। आपसे पूछ रहा था उनकी मासिक आय, तो आइए मासिक आय निकाल लेते हैं। मासिक आय तो लिखेंगे फर्स्ट व्यक्ति का मासिक आय कितना है? 9x कितना बराबर 18,000, सीधा लिख देते हैं। और सेकेंड व्यक्ति का मासिक आय कितना? कोई दिक्कत? फटाफट लिख लीजिए। क्या बोलो? क्या बोले? फिर से बोलो। एक साथ दोनों एक्स और वाई दोनों कैसे बराबर आएगा? दोनों तब ना कटेगा। हाँ कहीं कटेगा, एकदम कटेगा। ऐसा थोड़ी उसके लिए रूल बदल देंगे। ऊपर भी अगर आ गया मान लो एक्स प्लस वाई बराबर 3, नीचे आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 2, तो कट रहा है ना, माइनस माइनस करके। तो अभी वो तो आगे देखेंगे ना, आने दो ना। संडे को कौन कौन आएगा? हाँ, आना है, टेस्ट और मूवी देखने के लिए कौन कौन आएगा? हाँ सुनिए, तीन ही चार वो मूवी देखने के लिए कौन कौन आएगा? उसी हिसाब से हम चेक करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात। अच्छा दो में रहना सब आएगी तुम्हारे लागू कर उत्तर रहेगी। हाँ तो आप फालतू में भी दिखाएंगे। हाँ ताकि तुम आए कहाँ जाएंगे? हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग वही 5 बजे 5 बजे छः। तुम अंजलि नहीं आएगी मूवी देखने? ऐसे ऐसे नहीं तू मूवी देखना नहीं कहाँ जाएगी? हाँ कब कहाँ जाएगी? नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तुम तो वैसे मूवी देखना मूवी अच्छा है। आप तो परचेज किए पॉपकॉर्न ले आना। पॉपकॉर्न हम ही देंगे। नहीं
क्या करेंगे? हो गया। हेलो, आप उससे हटाओ मुझे। आपका नाम ये वो आगे लगता है, ये कितना लेती है ये पाने वाला। देखो दीदी कितना अच्छा है। हो गया। लड़का लोग का ठीक पाल रहा है, ऑर्गेनाइज एक जगह पर रहता है। आज बिल्कुल एब्सेंट है। और मंडे का क्या है? कहाँ यार? यहाँ रेंट पे रहता है ना? उधर रेंट सस्ता मिलता है। सस्ता मिलता है, खत्म होता है। 2000 दो रुपये तो अच्छे महंगा कर रहा हूँ। सब जगह एक टाइम पर सस्ता हो गया बाबू। अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए एक दो क्वेश्चन और बताएंगे तो थोड़ा सा आप लोग को और भी अच्छा रहेगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित देखिए समीकरण के युग्म के सभी संभव हल ज्ञात करें। जो हल होगा वो निकालना है। पहला समीकरण देखो क्या दिया हुआ, 2x प्लस 3y बराबर में 8, समीकरण एक। समीकरण दूसरा क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 6y बराबर, समीकरण 2। कोई दिक्कत? तो समीकरण एक तथा दो में से, समीकरण एक तथा दो में से देखिए समीकरण एक क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 8। समीकरण दो क्या है, 4x प्लस 6y बराबर में, चलिए अब देखिएगा 6 से 3 से गुना करना सही रहेगा कि 4 2 से? तो यहाँ क्या होगा, 4 दूनी 8x, 4 दिया 12y बराबर 8 चौके 4 दूनी 8x प्लस 6 दूनी 12y बराबर 14। दीदी देखो तुम लगता है भगवान से मनाई थी कि रे,
आ गया ना तुम्हारे वाला, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है तो माइनस, कटा तो यहाँ क्या आया 0। आप बताओ 14 में 32 घटेगा, 32 में 14 घटेगा, कितना आएगा 18 आ गया। क्या कभी भी 0 18 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल, अतः कोई हल, और जब कोई हल नहीं रहता तो वो क्या होता है, तो समझ जाइए समांतर है, चेक कर लो। 2/4 का मतलब क्या हुआ, 1/2। 3/6 का मतलब क्या हो गया, 1/8/7, बराबर नहीं ना आया, समांतर होता है ना। तो जब भी इसके पिछले वाला भी कंडीशन में हम आपको प्रतिस्थापन में बताया, समांतर रहेगा तो बराबर नहीं आएगा, क्या बराबर है? अगर बराबर आ जाएगा तो क्या रहेगा, अगर इधर जितना आया उतना उधर भी आ गया तो समपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है, लिख लीजिए। क्या हुआ गोलू, ए गोलू क्या हुआ? पापा को किस नाम से बुलाते हैं? गोलू। मम्मी, मम्मी अलग से कुछ नहीं बुलाती है, बाबू, छोटू, नहीं, चिंटू, हमको हमको तो अलग अलग नाम दे दिया। मम्मी को देखिए ना, एकदम अलग अलग बोलती है, उसको मूड जैसे बोल रही है ना, जैसे बुला रही उसी तरह हो जाता है, तो मूड कैसे है वो शायद, लेकिन नहीं है। मैं बोला हाँ सही है, इसमें भी हंस रही है, तो बोलेंगे ना हंस, जब खुश रहेगी तो अलग भाषा में बोलेगी, अलग बात बोलेगी। कभी कभी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बाबू हमरा बोल रही थी, प्रियांशी प्रियांशी को बोल रही है, समझे नहीं आता, प्रियांशी है, कंफ्यूज जाते हैं कई बार। और बाबू बोलेगी, और वो ढेर प्यार रहेगा तो बेबी बोलेगी, और छोटा तू क्या बोलता है, कुछ नहीं, गुस्सा आ जाता मैडम को, दूध के लाल हो जाती है, टमाटर हो जाती है, नीतीश का तो आदत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सुन सुन के बाकी क्या नहीं नीतीश, नीतीश को क्या बोलती है, सोना, सोनू हम उसको अलग नाम से बुलाते हैं, हम नॉर्मल नाम से नहीं बुलाते। क्या हुआ, क्या बोली, हम गुस्साते हैं क्यों, हम कम कैसे जब हम गुस्साते हैं, तो ज्यादा वही गुस्सा आती है, हम हम गुस्साते चुपचाप रहते हैं, फिर हंसी लग जाएगी, इसलिए नहीं बोलेंगे। अलग नाम से बुला देती है इसलिए, इसी से पता चलता है कि लड़की का बहुत रूप होता है, काली वाला रूप होता है, दुर्गा सब रूप होता है, सरस्वती वाला भी रूप होता है,
जब टेंशन में रहेंगे तो समझाएंगे अपना बैठ के अच्छे से, तो सरस्वती वाला रूप को समझने लेंगे। जब पैसा का दिक्कत वाला था तो पैसा देने की लक्ष्मी वाला रूप, जब कुछ अटर पटर करते हुए देख लिए तो काली माँ वाला रूप छाती पे चढ़ जाएगी। तो अलग अलग रूप है। जब भूखे रहेंगे तो खाना खिलाएगी, अन्नपूर्णा वाला रूप नहीं हुआ। अब जब डर लगेगा तो बचाएगी, दुर्गा वाला रूप, सब रूप है। क्या इसीलिए कहा जाता है अलग अलग देवी होती है, अलग अलग रूप होता है उसका। तो हम अलग अलग रूप देख लिए, खाली एक ही रूप नहीं देखे, चंडी का रूप, काली का रूप देख लिया। एक दिन हम कोई भी मतलब लगी कि मेरे भैया की शादी लगी, हम तो हाथ से बात कर लिए, भाई साहब उस दिन तो काली का रूप ले लीजिए, चंडी का रूप कब ले लीजिए, जब कुछ जगह में अपराध कर रहे हैं, समझ में आया? तब ले लेगी चंडी का, जो गोसाई की जल्दी शांत नहीं होगी, काली माँ शांत हो जाती है, चंडी जब शांत चंडी चंडी बोलो, चंडी माँ उधर के ना, चंडी माँ जल्दी शांत होती है। चंडी नहीं आती है, चंडी माँ हो गया। बीच बीच में सब सब हो जाता है, खाली रिकॉर्ड है तो चलो यहाँ ध्यान देना। हो गया, आगे बढ़े। चल दीदी आगू देख, एक्सरसाइज 3.4। अब हम 3.4 नहीं बताएंगे, हम क्वेश्चन बता दिए हैं, अब आप लोग को अपने बनाना है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा, दूसरा नंबर नहीं बनेगा, तीसरा नहीं बनेगा, चौथा नहीं बनेगा। अरे खाली एलसीएम ले लेना, तो हम चौथा बताएंगे। क्या बताएंगे? चौथा। हाँ तो हम क्या बोले, जब लैंग्वेज टाइप बताएंगे तो सब एक के साथ ना बताएंगे। तुम देखो लैंग्वेज टाइप है, दिमाग थोड़ा लगाओ। क्या यहाँ क्या बोला, प्रतिस्थापन विधि से, हाँ देखो कितना तेज है रे, भट्टी तेज है। देखो किताब बोला बहुत होशियार है, जानता था कि प्रतिस्थापन भूल जाएगा तो प्रतिस्थापन बनाओ। तो ये जो क्वेश्चन बनाना है प्रतिस्थापन और विलोपन, अगर अलग अलग आ गया तो आंसर, तो क्वेश्चन आप गलत बना है, एक क्या आंसर आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। ए गप नहीं करना बाबू प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको समीकरण नहीं मानो, इसको पहले हल कर लो। एलसीएम कितना आ गया 6, 3 गुना x क्या हो गया, और 2 गुना y बराबर माइनस, ओ अच्छा हमरा शिकारिया है, वेरी गुड। चलो ठीक है, +4y बराबर में 6 गुना -1 माइनस, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब देखो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x-y/3 बराबर में 3। एलसीएम क्या आएगा बाबू, 3 गुना 3 -y बराबर में 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3x - y बराबर में 9। समीकरण 2। कोई दिक्कत? पक्का? क्या ये तो अभी हम आपको विलोपन बता रहे हैं। अब लिखेंगे समीकरण, अब देखो समीकरण जब 1 और 2 जब सही रूप में आ जाएगा तब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में से। समीकरण 1 देखो कहां पर है, 3x प्लस 4y बराबर में -6। समीकरण 2 कितना है,
दीदी आप बराबर करेंगे, इसमें बराबर करेंगे। ऑलरेडी को पद बराबर नहीं है 3x, खाली हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया। तो यहाँ पे 4 और 1 कितना हो गया, 5y। घटेगा कैसे, प्लस 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 ना होगा, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस माइनस, 9 6 15, कट गया। y का मान कितना आ गया, इस y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या 2 कहीं में भी रख दो, ठीक है, जहां रखना है रखो, कोई दिक्कत वाली बात। कहाँ रख दे, समीकरण 2 कहाँ है भाई बताओ। 3x माइनस वाई बराबर में y की जगह पे बराबर में, तो 3x प्लस 6 प्लस 3 बराबर में, कॉमन ले ले 3, अब काहे लेंगे, छोड़ो हटाओ। 3x बराबर क्या आ गया, 9 माइनस 3, 3x बराबर x बराबर क्या आ गया, अतः x बराबर 2 और y बराबर, कोई दिक्कत है कुछ नहीं, तो आप लोग नहीं बना लीजिएगा, अब बना लो ना, इसको लिख लो वो। हाँ उसके बाद सारा घर में आपको बना के लाना है, आप लोग इसको लिख लीजिए उस। हाँ, देखो अभी एक विधि लिखो ना, घर में दोनों विधि से बनाना है, ठीक है। अभी हम झूठ का, हाँ अगर आप झूठ का भी प्रतिस्थापन बनाएंगे तो टाइम में पास ना होगा, तो आपको घर में जाके दोनों विधि से बनाना है। अभी हम आपको केवल एक विधि बता दिए, घर में जाकर के ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। जो आज बता दिए उसको 2 टाइम्स, बाद बाकी इसको एक बार प्रतिस्थापन एक बार विलोपन से बनाइए, कोई दिक्कत। आज के लिए इतना रहने दे, चलिए धन्यवाद।